चलो कल हमने परसों जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। तो आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक पढ़ाएंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमारा जो पिछला था वो कार्डिनल था। हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हम न्यूमरल्स दे सकते हैं, ये यूटिलिटी काउंटेबल है, ये यूटिलिटी मेजरेबल है। मगर उसके बाद क्या हुआ, जो ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है इसको काफी क्रिटिसाइज हुआ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज किया, वो भी मैंने आपको बताया। इन्हीं बुनियादों पे नंबर्स में हम यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब ये क्रिटिसाइज हुआ इसके बाद नई जो एनालिसिस आई, एक और अप्रोच मैंने जो बोला वो मैंने पढ़ाना है आपको, दैट्स ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जब हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूटिलिटीज को। तो क्या हुआ, एक कंसेप्ट आया, एक अप्रोच आया। उस अप्रोच का नाम था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल का मतलब क्या है, हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, नॉट इन नंबर्स बट एज पर प्रेफरेंसेस, और हम रैंक्स दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस कंज्यूमर की, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, मैं एक चीज प्रेफर कर रहा हूं और सामने वाला दूसरी चीज प्रेफर कर रहा है, तो ये सारी प्रेफरेंस निकालने के लिए एक और मेथड दिया गया, एक और अप्रोच दिया गया। दैट अप्रोच इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस अप्रोच ने क्या कहा हमें, इट स्टेट्स व्हेन यूटिलिटी इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कंज्यूम करे उसके प्रेफरेंस के हिसाब से और रैंक्स के हिसाब से, नॉट पर द नंबर्स। तो ये अप्रोच जो है, ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ये दिया हिग्स ने। और भी इकोनॉमिस्ट थे, एक और थे, उनका नाम था एलन, RJD एलन। इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया। तो क्या कैलकुलेट करना है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, तो वो मैं आपको बताता हूं। समझ लो, दो चीजें हैं, मैंने पहले ही बताया। प्रेफरेंस, ये आप याद रखना, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस का मतलब है हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स। प्रेफरेंस, आई एम गिविंग प्रेफरेंस दिस पेन ओवर दिस। मैं, एक मिनट होल्ड करते हैं, अजान हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल हमने पढ़ लिया पीछे, तो वो हो गया। कार्डिनल का मतलब था हम नंबर्स में यूटिलिटी को काउंट करें, यूटिलिटी काउंटेबल है, मेजरेबल है,
तो उसके बाद वो अप्रोच जो है अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया था वो काफी क्रिटिसाइज हुआ। तो उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इन्होंने ही क्रिटिसाइज किया था जो अल्फ्रेड मार्शल थे उसके अप्रोच को, क्योंकि ये नंबर जो आप दे रहे हैं ये नंबर एप्लीकेबल नहीं है, ये नंबर कहीं अप्लाई नहीं हो रहे, हाइपोथेटिकल है। तो उसके बाद इन्होंने जो कहा था मार्जिनलिटी ऑफ मनी, तो ठीक है, मार्जिनलिटी ऑफ जो चीज की होती है, मार्जिनलिटी जब हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो डिक्रीज होती है, एक्सेप्टेड, बट मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें वो कंट्रोवर्शियल थी। तो उसके बाद इन्होंने नई थ्योरियां दी। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसमें थे, मैंने अभी बोला आपको, एक थे हिग्स, एक थे एलन, RJD एलन। इन्होंने कंसेप्ट दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। तो ऑर्डिनल क्या? ऑर्डिनल का मतलब है हमें यूटिलिटी मेजर करनी है। तो कैसे करें? प्रेफरेंस के हिसाब से या रैंक के हिसाब से, नंबर्स नहीं, नंबर्स से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी ही बोलती है, वी कैन नॉट कैलकुलेट यूटिलिटी बाय नंबर्स। The utility of a consumer by consuming goods can be consuming goods, not a good. Consuming goods can be calculated as per preference of the consumer. Consumer किस चीज को प्रेफर कर रहा है उससे हम utility मेजर कर सकते हैं। That utility is called ordinal utility. Or we can rank the goods. A is better than B. B is better than A. लेकिन अब मसला एक है, अगर एक ही चीज होती तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या करना होता है? मुझे कंपेयर नहीं करना है। आई डोंट नीड टू कंपेयर इफ इट्स वन गुड। अगर मैं कोई एक चीज खा रहा हूं, जैसे मैंने यूटिलिटी में आपको बताया था, कार्डियल में भी, इफ वन गुड इज कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। तो एक ही चीज है, मैं वो कंज्यूम कर रहा हूं। बट जब दो चीजें हो तो उधर प्रेफरेंस की बात आती है, मैं कौन सी चीज प्रेफर कर रहा हूं। उधर रैंक की बात आती है, ए बेस्ट है कि बी बेस्ट है, उसमें भी मसला है। जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक ही चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम आराम से निकाल सकते हैं प्रेफरेंस। उसकी प्रेफरेंस इसी चीज में है, यही चीज प्रेफर कर रहा है, इसी को एक रैंक है, रैंक 1 यही है और कोई नहीं। लेकिन जब दो चीजें हो, टू गुड्स, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो कंज्यूमर है ये कंफ्यूज हो जाता है, मैं कौन सी चीज यूज करूं नहीं करूं। अगर मेरे पास दो चीजें, आप समझ लीजिए, मेरे पास एक पिज्जा है, एक बर्गर है, एक कोका कोला है, एक पेप्सी है। आप थोड़ा समझ लेंगे, बाद में बताऊंगा मैं ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बाद में एक्सप्लेन करूंगा लाइन टू लाइन, फिर हम देखेंगे क्या मतलब है इसका। लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करें मतलब क्या बताया इसने, जो हिग्स और एलन थे उन्होंने क्या समझाया। अगर दो चीजें हैं, मैं दो चीजों का नाम ए और बी रखता हूं। अगर आपको दोनों में से चीजें चॉइस करने को दें, पिज्जा और एक है बर्गर, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, तो कोई करेगा ए ओवर बी, कोई करेगा बी ओवर ए। कोई मसला नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। कोई ए बोलेगा मुझे ए पसंद है, कोई बी बोलेगा मुझे बी पसंद है। या एक ही कंज्यूमर अगर है उसको ये दो चीजें दे, कोई पिज्जा यूज करेगा, कोई बर्गर यूज करेगा, कोई मसला नहीं। और अगर अब हम तीन चीजें दें, ए बी एंड सी, अगर उसी कंज्यूमर को हम तीन चॉइसेस दें, तीन प्रेफरेंसेस दें, तीन चीजों की बोले इसमें प्रेफरेंस बनाए, ये भी शर्ट है, ये भी शर्ट है। अभी मैंने बताया दो चीजें थी ए और बी, मैंने कोका कोला और पेप्सी थी, उसने बोला कोका कोला, मामला खत्म, मुझे कुछ नहीं करना है, कोका कोला इज रैंक ए, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज टुवर्ड्स गुड ए। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको दो शर्टें दी, एक ऐसे कलर की और उसको दोनों पसंद है। अब कंज्यूमर फंस गया, तो वो कंज्यूम हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, क्या करूं। तो सेटिस्फिकेशन कहां से गेन करूं, जो सेटिस्फाई होना है मुझे, तो उसके लिए मैंने सी भी दिया साथ में। अगर कंज्यूमर बोलेगा मुझे ए ज्यादा पसंद है सी से, आई प्रेफर मोर ए
देन सी, हो गया ए ओवर सी, उसने ए प्रेफर किया ओवर सी। उसके बाद वो ए और बी में भी देखेगा, वो देख रहा है आई प्रेफर ए ओवर बी, उसने ए प्रेफर किया ओवर बी। तो यहां पे भी हमें आ गया समझ में कि उसको पसंद ए ही है। यह भी ठीक ही है क्योंकि उसने प्रेफर किया अमंग थ्री गुड्स। तो मगर चीज क्या है, यहां पे चीज एक ही है, शर्ट। आप थोड़ा आराम से सोचिएगा, थोड़ा यहां पे अपना जहन थोड़ा आगे पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पिज्जा और बर्गर की बात कर रहा था, वो दो अलग चीजें थी। उसके बाद मैंने कोका कोला और पेप्सी की बात की, कोका कोला पसंद आ गया, मामला खत्म, दो अलग चीजें हैं। लेकिन यहां मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं, शर्ट। शर्ट ये भी है, कंज्यूमर को ये भी पसंद है, कंज्यूमर को ये भी पसंद है, और कंज्यूमर को ये भी पसंद है। अब उसको चॉइस करनी है, अब उसको रैंक देनी है, अब उसको प्रेफरेंस बतानी है कौन पसंद है। मैंने कहा उसने ए को पसंद किया ओवर सी, उसने ए को पसंद किया ओवर बी, तो बी भी कम प्रेफरेंस दे रही है और सी भी कम दे रही है क्योंकि उसको ए प्रेफर है। मगर इसमें क्या है, इस कंज्यूमर ने क्या किया, इसने यूज किया कंज्यूमर ने एक लॉ। आप तो नॉर्मली बोल रहे हैं क्योंकि आपको दो शर्टें दी मैंने, आपको दो शर्टों में से लग रहा है मुझे दोनों पसंद है, अब लो कौन सी। उसके बाद मैंने आपको वही तीसरी शर्ट दी, आपने तीसरी शर्ट ढूंढनी शुरू कर दी, और वैसी तीसरी शर्ट भी है, तो आपने तीसरी पसंद कर ली, दो को वहीं छोड़ दिया। यानी कि आपने एक लॉ यूज किया, दैट लॉ इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपने दो चीजें सब्स्टिट्यूट की, छोड़ दी, फिर एक शर्ट ली, ए लिया। तो कैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा देखिए। आपकी जेब में 1000 रुपीज है, सो इनकम इज गिवन एंड फिक्स्ड। उसके बाद आप दुकान पे गए, आपने जब शर्ट्स देखी, ए देखी, बी देखी, सी देखी, ये 990 की है, ये 990 की है, दोनों आपको पसंद आ गया। आप बोल रहे मैं दोनों लूं, दोनों बहुत अच्छी शर्ट्स हैं, आपको दोनों पसंद है, लेकिन आप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी लिमिटेड इनकम है, 1000 है। आप एक ही चूज कर सकते हैं, आप प्रेफर भी एक ही कर सकते हैं। अगर मैं आपकी इनकम बढ़ा दूं तो कोई प्रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग जब निकलते हैं तो जेब में पैसा गिन के निकलते हैं, कोई चीज लेनी है तो। लेकिन जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है वो बोलेंगे तीनों आप पैक कर दीजिए, मुझे तीनों पसंद है। नॉर्मली नहीं होता, जनरली ऐसी चीजें होती है कि जो लोग बड़े लोग होते हैं वो तीनों लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया। जब मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने अब क्या करें, ये लूं कि ये लूं, बजट तो 1000 का ही है। मैंने एक और शर्ट देखी, वो थी 890 की, सेम डिटो, मुझे वो भी पसंद आई। जब मुझे वो भी पसंद आई, अब मैं सोचने लगा क्या करूं। मैंने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, मैंने ये शर्ट पिक की, मैंने सी वाली पिक की, तो मैंने इन दोनों को सैक्रिफाइस किया ओवर दैट शर्ट। मैंने दो शर्ट सैक्रिफाइस करी, दो तो नहीं करे क्योंकि मैं एक ही ले सकता हूं, मैंने एक शर्ट सैक्रिफाइस करी ओवर सी टाइप ऑफ शर्ट। तो जब हम सैक्रिफाइस करते हैं कुछ लेने के लिए, दैट रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज कॉल्ड द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वी सब्स्टिट्यूट गुड फॉर अनदर गुड। तो उसको बोलते हैं, जब हम कोई चीज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि किसी और चीज में गेन हो, वो चीज चलाने के लिए उस लॉ को बोलते हैं, जो लॉ वहां अप्लाई होता है, दैट लॉ इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूं, समझ लो एक कंज्यूमर के पास दो चीजें उसने चूज करनी है, एक्स और वाई में से, 1 2 3 4। इनकम जो है वो गिवन और कांस्टेंट है, क्योंकि जब वो पैसा लेके निकला, आप जब बाजार निकलेंगे तेल लेने के लिए, आपको पता है पीर का जो है वो 1800 का है, 2000 का है, आप 2000 ही जेब में लेके जाएंगे, 5000 लेके पीर का एक टीन लेने नहीं जाएंगे बाजार में। आपको घर वाले भेजेंगे, आप एक डजन आप बनाना ले आओ, उनको पता है 100 रुपए का मिल रहा है, वो 100 रुपए आपको दे देंगे, 90 में भी आ सकता है। तो उतना ही पैसा आपकी जेब में होगा फिलहाल, जितना आपको कंज्यूम करना है, जितना आपको यूज करना है। तो जो इनकम है, तो जो एक्स गुड है 1 2 3 4 है।
उसके बाद मेरे पास इनकम वही है, मैं तो एक चीज ले सकता हूं एक्स में से। अगर मैं अपनी इनकम यूज करूं तो एक चीज आएगी एक्स में से, और उसी टाइम 10 चीजें आएंगी वाई में से। अगर मैं अपनी यूज इनकम करूं तो ये कॉम्बिनेशन है, दो चीजें हैं मैं कंबाइन कर रहा हूं। या तो मुझे कॉम्बिनेशन में से एक इसमें से मिलेगा और 10 वाई में से मिलेंगे। समझ लो मैं बाजार में अपने घर की चीज खरीदने गया, कोई ये 1 केजी दाल है, ये 10 केजी वेजिटेबल्स है। 1 केजी दाल, 10 केजी वेजिटेबल्स। उसके बाद क्या होगा, अब मसला है, अब मैं चाहता हूं कि दाल मैंने कम ली, सब्जियां तो बहुत है 10 केजी। थोड़ा सब्जियां दुकानदार को बोलते हैं आप रख लीजिए और मुझे आप दाल ज्यादा दे दीजिए। तो जब मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं तो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं कोई चीज एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो मैं गेन कर रहा हूं। तो इसमें से मैं गेन कर रहा हूं एक, लेकिन मैंने यहां 3 केजी सब्जी छोड़ दी। मैंने बोला दुकानदार को आप पालक में से आधा किलो, उसमें से 1 किलो एक डाउन कर दो और मुझे इसमें से 1 किलो ज्यादा दे दो। तो यहां से 2 किलो मिल गए, वहां से 7। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, वाई गुड सैक्रिफाइस। वाई गुड को कम हुए, जिस गुड को कम हुए दैट इज सैक्रिफिकेशन। उस गुड को कम हुए वाई गुड को किस चीज तरह उसने सेक्रीफाई किया, टुवर्ड्स एक्स गुड। द रेट एट विच, कितना उसने सेक्रीफाइस किया, इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने अभी शर्ट एक छोड़ी, एक दूसरी शर्ट लेने के लिए, तो ये लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां अप्लाई हो गया। तो यहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंसेस में हमें 2 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेफर एक ही चीज नहीं कर सकते। ये तो मेरी है, मुझे पसंद है, लेकिन जब मैं इसको किसी के साथ कंपेयर करूंगा देन प्रेफरेंस की बात आएगी, रैंक की बात आएगी। रैंक हम एक ही आदमी को नहीं बोल सकते इसकी रैंक फर्स्ट है जब कोई उसके साथ ही नहीं है। मैं एक आदमी को रेस में दौड़ाऊंगा, बोलूंगा ये फर्स्ट आ गया, तो दैट्स नॉट फेयर। तो जब 4-5 लोग, 8-10 लोग, 1-2 लोग, एटलीस्ट 2 लोग दौड़ेंगे, उसके बाद ही रैंक मिलेगी फर्स्ट सेकंड। तो रैंक में हमें एटलीस्ट 2 चाहिए। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं वो डिपेंड करेगा। तो क्या किया मैंने, आई सैक्रिफाइस 3 kgs ऑफ वेजिटेबल फॉर 1 kg ऑफ दाल। तो रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, पहले तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने दाल 10 किलो लेनी थी, अभी ली नहीं मैंने। दीज आर द ऑप्शंस फॉर मी, स्टिल आई हैव नॉट कंज्यूम्ड देम। अभी मैं देख ही रहा हूं क्या क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है मैं 1 और 10 ले सकता हूं अपनी लिमिटेड इनकम में से। दूसरी ऑप्शन है अगर मैं एक में से कम करूं, दूसरे में ज्यादा ले लूं, इसके बगैर ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे हम दोनों में से ज्यादा क्यों नहीं ले लें, मैं इसमें 2 किलो कर दूं, इसमें 11 किलो कर दूं, इसमें 10 किलो कर दूं। नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो इसमें खर्चा किया वो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला आप जो पैसा लेके गए हैं वही पैसा लेके गए हैं। तो एक जगह अगर बढ़ेगा दूसरी जगह कम डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जाते हो दुकानदार के पास, आप चीजें तोलवाते हो, ये घर के लिए आप मुझे स्पाइस रख लीजिए, ये वेजिटेबल्स रख लीजिए, तो जब आपको पैसे कम पड़ते हैं आप बोलते हैं इसमें से उठा लीजिए थोड़ा सा। तो आपने सैक्रिफाइस किया, जो आपको कम प्रेफरेंस वाली चीज दिखी, जिसमें आपको कम सेटिस्फेक्शन मिला, वो चीज आपने उठा ली, वापस करी, मैं कल ले लूंगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे ज्यादा जरूरी एक्स है, वाई उसके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी 10 kg है। तो 7 रेट ऑफ सैक्रिफाइस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने कितना सब्स्टिट्यूट किया, 1 मैंने लिया, गेन ऑफ 1, रेशियो 3 मैंने छोड़े, आई लेफ्ट 3 kgs ऑफ vegetables for 1 kg of dal. The rate of sacrification, the rate of substitution is 1:3. We provide 3 kgs for 1 kg of dal. मैं जरा थोड़ा आगे निकलता हूं, 5, 1:2, 4, 1:1. अब ये भी समझने वाली बात है, मैंने 3 के बाद 2 क्यों किया, फिर 1 क्यों किया। ये हमेशा आप ये लॉ याद रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, rate at which one would sacrifice for another.
एक मतलब इसका, जो रेट है कोई चीज सेक्रीफाई करती है दूसरी चीज के लिए, लेकिन इसमें दूसरी एक चीज भी है। दूसरी है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिमिनिश। ये जनरली ऑलवेज डिमिनिश होता है। अगर आप पहले 3 सेक्रीफाइस करोगे उसके बाद उससे कम करोगे। अब बोलोगे आप क्यों? जो चीज आपके पास कम हो रही है उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। हमारे पास अब वेजिटेबल कम हो रही है, आप उसको बोलेंगे नहीं अब हम 3 केजी नहीं देंगे 1 केजी के बदले, आप 2 ही केजी दे देंगे, क्योंकि अब ये कम हो रही है। अब मेरे पास ये भी काफी आ रहा है, अब मेरे पास 3 ये हो गए। अब मैं एक और जरा एग्जाम्पल देता हूं घर की। मेरे घर में 10 बॉक्सेस पड़े हैं एप्पल के, आराम से सुन लीजिएगा, और 1 बॉक्स पड़ा हुआ है ऑरेंजेस का, 1 बॉक्स। अगर कोई रिश्तेदार आएगा मैं कौन सी चीज दूंगा उसको? सीधी सी बात है, आई विल प्रोवाइड 1 बॉक्स ऑफ, मेरे पास 10 बॉक्स हैं, मैं इसमें से 1 बॉक्स दे दूंगा। ऑरेंज कोई नहीं देगा, ये गारंटीड है, कोई नहीं देगा, क्योंकि साइकोलॉजी है। मेरे पास वो ज्यादा है, मैं वो सेक्रीफाइस करूंगा। तो मैं तब तक सेक्रीफाइस ये करूंगा जब तक मुझे नहीं लगे मेरे पास कम हो गए, और ये मैं कभी नहीं दूंगा। इनका मैं क्या चाहूंगा बॉक्स का? मैं किसी को 2 बॉक्स एप्पल दे दूं, वो मुझे ऑरेंज का या किसी बनाना का या कोई मैंगो का 1 और बॉक्स दे दे तो वो बढ़े। तो जो चीज हमारी कम हो रही है उसका यूटिलिटी सब्स्टिट्यूशन कम होता है, हम वो फिर नहीं देते हैं ज्यादा, और जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी यूटिलिटी कम होती है नॉर्मली, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको उसकी कदर नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको कदर है। तो ये मतलब है इसका। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है इसमें किसमें? जब हम 2 चीजों की प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और चीज भी लगती है जब हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब आ गई मेरे पास कॉम्बिनेशंस, आराम से सुनिएगा। एक्स और वाई गुड की कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी और डी, 1 2 3 4, 10 7 5 4। MRS 1:3, 1:2, 1:1। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और कंसेप्ट आ रहा है इसके बाद। अब आपके पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, चूज कंज्यूमर को करना है, कंज्यूमर इज टू प्रेफर, ये सारी कॉम्बिनेशंस है। आप अगर चूज करोगे, अगर आपने चूज ए की, आप नॉर्मल कंज्यूमर है, रैशनल है, आप ये बात समझ लीजिए, नॉर्मल, वेरी स्मार्ट। तो आप अगर ये चूज करोगे तो क्या खुद बोलोगे आप बेवकूफ बन गए? आप बोलोगे इसने मुझे कम सेटिस्फेक्शन दी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही ये प्रेफर किया। आई प्रेफर दिस ओवर, मैं ए प्रेफर किया ओवर बी, सी एंड डी। क्यों प्रेफर किया? आई नो दैट विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन। अगर मैं सी भी चूज करूं, अगर मैं डी भी चूज करूं,